डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीवार गिरने से युवती की गई थी जान। ट्रैक्टर पर सवार हुए हरदा सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। उत्तराखंड परिवहन निगम ने मार्गों पर तय किए बसों के ठहराव, यात्रियों के खानपान की सुविधा के लिए किया ढाबों का अनुबंध। सीसीटीवी से रोकी जाएगी जंगलों से लकड़ियों की तस्करी, वन विभाग में बनाई रणनीति। विजयदशमी पर्व पर तय होगी द्वितीय व तृतीय केदार के कपाट बंद होने की तिथि। अब खबरें विस्तार से। डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के पीछे की दीवार भरभरा कर गिरने से भाई बहन इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बहन की मौत हो गई जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर मामले में डीएवी पीजी कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम किसान शामिल हुए। इसी बीच हरीश रावत ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लंबी दूरी के मार्गों पर बसों के ठहराव समेत यात्रियों के खानपान व प्रसाधन की सुविधा के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर ढाबों का अनुबंध किया है। दरअसल बीते दिनों ऐसे प्रकरण सामने आए थे जब अनुबंधित ढाबों पर यात्रियों से लूट खसोट की शिकायत मिली थी। वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जांच के निर्देश देकर एक ढाबे का अनुबंध खत्म भी कराया था। इसके साथ ही ऐसे मामले भी सामने आए जब चालक परिचालक अपनी मर्जी से ढाबों पर बसों को रोक रहे थे। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। इस ठंड के मौसम में लकड़ियों की काफी खपत होती है, जिसके चलते जंगलात की लकड़ियों की तस्करी और वन निगम के लॉट से लकड़ियों की चोरी होने के मामले भी काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे में लकड़ियों की तस्करी या फिर चोरी को रोकने के लिए वन विभाग सीसीटीवी का सहारा ले रहा है। जहां भी डिपो या लॉट है या फिर लकड़ियों को रखा है, वहां पर सीसीटीवी से निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है। पंच केदारों में शामिल द्वितीय केदार मदमहेश्वर व तृतीय तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व पर तय की जाएगी। कपाट बंद होने का समय व प्रस्थान की तिथि को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रेमनगर आश्रम में भारतीय मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3 दिवसीय एशिया अग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में कृषि, बागवानी से संबंधित जानकारी के साथ साथ सरकारी विभागों द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं और जैविक और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली 180 कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और पुलिस चौकियों को प्लास्टिक पर रोकथाम लगाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के साथ ही इसके विकल्प पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों का माइंडसेट बदलने की भी जरूरत है। लक्सर में टायर फैक्ट्री की वादा खिलाफी के विरोध में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार रात से धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ प्रशासन की कई घंटे तक चली वार्ता विफल हो गई है। इन ग्रामीणों का कहना है कि उनसे फैक्ट्री मालिक ने पिटकुल द्वारा खींची जा रही 132 केवी की विद्युत लाइन के प्रभाव में आने वाली जमीन के मालिकों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक अपने वादे से मुकर गया है। हल्द्वानी में एक किशोरी को माता पिता की डांट इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि माता पिता ने उसे मोबाइल चलाने से मना किया था और पढ़ने के लिए कहा था, जिसके बाद उसने एक खौफनाक कदम उठाया। हरिद्वार में रानी गली के शिवनगर में शुक्रवार को एक महिला की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं और जीभ बाहर निकली थी। महिला की नाक से खून भी निकल रहा था। जानकारी के अनुसार जब महिला ममता सैनी का बेटा अभय सैनी घर पहुंचा तो बाहर से दरवाजे का कुंडा बंद था। कुंडा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी मां बेड पर मृत पड़ी थी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इंसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।